सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आपस में समन्वय बना के रखना कितना ज़रूरी है। सात संगत जी यह कहानी है चार दोस्तों की जिन्होंने बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित किया। सात संगत जी अनुजा, राहुल, प्रवीण और जॉर्ज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे। शुरू शुरू में चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मैनेजमेंट भी उनके काम से बहुत खुश था। सभी एक ही टीम के सदस्य थे जिसका लीडर जॉर्ज था। कहा जाता था कि चारों अगर साथ काम करें तो किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। मैनेजमेंट ने खुश होकर धीरे धीरे चारों को पदोन्नति दे दी। अब चारों की अपनी अलग अलग टीमें हो गईं। हालांकि उन चारों में दोस्ती अब भी बरकरार थी, लेकिन अलग अलग टीम होने के कारण अब उनमें ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। एक दिन मैनेजमेंट ने चारों को बुलाकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा। उसके अगले दिन ही प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख थी। बाहर निकलते ही जॉर्ज ने सबको सुझाया, अगर हम काम बांट कर करें तो हम चारों समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। लेकिन बाकी तीनों दोस्त इस पर राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें भी पदोन्नति चाहिए थी, जो तभी संभव थी जब उनकी टीम वह प्रोजेक्ट अपने दम पर कर दिखाए। चारों प्रोजेक्ट पर अलग अलग काम करने लगे, लेकिन समय की कमी के कारण किसी से भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और कंपनी के हाथ से वह प्रोजेक्ट निकल गया। प्रोजेक्ट हाथ से जाने का ठिकाना सभी एक दूसरे पर फोड़ने लगे। कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एक समय पर कंपनी की सबसे अच्छी टीम के सदस्य आज एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। सबसे सीनियर होने के नाते जॉर्ज ने एक बार फिर सबको समझाने की कोशिश की। जॉर्ज ने कहा, हमारी ताकत अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एकजुट होकर काम करने में है। पर तब तक अनुजा, राहुल और प्रवीण के बीच काफ़ी मनमुटाव आ चुका था। वे चाहकर भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन बाद जॉर्ज की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसकी वजह से जॉर्ज के काम पर फर्क पड़ने लगा और कंपनी जॉर्ज को निकालने के बारे में विचार करने लगी। यह सुनकर अनुजा, राहुल और प्रवीण ने तय किया कि वे रोज़ 2 घंटे जॉर्ज की टीम के साथ काम करेंगे, जिससे उसकी टीम को नुकसान न हो। जॉर्ज की बीमारी ने टीम को वापस एकजुट कर दिया। उन चारों की दोस्ती और हौसले को देखकर कंपनी ने न केवल सबको पदोन्नति दे दी बल्कि बाकी सदस्यों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। साथ संगत जी, पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि एक दूसरे की मदद से हम क्षमता से कई गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, आपने बहुत पहले एक कहानी सुनी होगी कि किसी को एक डंडा दिया गया था तोड़ने के लिए, जो कि वो आसानी से तोड़ दिया। और साथ संगत जी, और वही लकड़ी के डंडे का गट्ठर दिया गया तो वह नहीं तोड़ पाया। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, एकता में तो बल होता ही है। अगर हम एकजुट होकर कोई भी काम करते हैं साथ संगत जी, तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। साथ संगत जी, हमने समागम में भी देखा है, समागम सेवा करते हुए भी देखा है साथ संगत जी की कितना सारा काम मतलब इतना बहुत ज़्यादा काम होता है साथ संगत जी समागम होने से पहले, सत्संग होने से पहले साथ संगत जी। और वो सब काम धीरे 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 सारे महापुरुष सेवा के माध्यम से कर देते हैं साथ संगत जी। अगर साथ संगत जी, अगर वो एकजुट होकर न किया जाए, अगर किसी को एक लोग को दे दिया जाए कि नहीं आप करा दीजिए, आप कर दीजिए, तो साथ संगत जी बड़ा ही मुश्किल होता है वो काम। तो आप आपसी समन्वय और एक दूसरे से सहयोग की भावना साथ संगत जी रखते हुए बहुत ही आसानी से सारा काम हो जाता है साथ संगत जी। और बहुत अच्छा लगता है साथ संगत जी सेवा करते हुए।
एकदम दिल खुश हो जाता है साथ संगत जी, और थकान भी महसूस नहीं होती है साथ संगत जी। हमने कई बार महसूस किया है कि अभी कुछ घर का काम कर रहे हैं तो कुछ करते हुए थक जाते हैं, पर साथ संगत जी सेवा करते हुए साथ संगत जी थकान की ज़रा भी अनुभूति नहीं होती है साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।